दिल्ली एनसीआर में अब से कुछ ही सेकंड पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीते कई दिनों से, अगर बीते 2 से 3 महीनों में हम नजर डालें तो कभी दिल्ली, एनसीआर, इसके अलावा लद्दाख, लेह से भी भूकंप की बीते दिनों खबरें सामने आई थी। हरियाणा के भी कुछ हिस्सों से भूकंप की खबरें लगातार सामने आई थी। हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी है, जैसे ही इस बारे में जानकारी मिलेगी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन दिल्ली और एनसीआर में ये भूकंप के झटके, इस वक्त हम लोग नोएडा ऑफिस में हैं और यहाँ पर भी भूकंप के झटके, जो हमारे साथ सामने लाइटिंग्स है, जो कैमरे लगे हुए हैं, वो सब हिलने लगे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आज तक आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि भूकंप के झटके जब भी महसूस किए जाए, बार बार जो एक्सपर्ट हैं वो यही सलाह देते हैं कि आप अपने बिल्डिंग से खुले खाली जगहों पर चले जाएं। लिफ्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। अगर घर में आपने गैस जलाकर रखी हुई है, उसको तुरंत स्विच ऑफ करें, उसको बंद करें और तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर, घर से बाहर निकलकर खुली जगहों पर चले जाएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, आम लोगों में दहशत का माहौल इस वक्त। और बीते 2 से 3 महीनों में कई बार, दिल्ली एनसीआर की ही हम बात करें तो कई बार भूकंप के झटके यहां की धरती ने महसूस किए हैं। और एक बार फिर अब से कुछ ही देर पहले भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए और लगातार सोशल मीडिया पर भी जिन जिन लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उन सभी की ओर से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। हालांकि रिक्टर स्केल पर तीव्रता इसकी कितनी है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा जानना, क्योंकि ज्यादा रिक्टर स्केल पर तीव्रता का मतलब नुकसान की आशंका होती है, लेकिन कम तीव्रता का मतलब नुकसान बहुत कम या फिर नहीं होता है। जिस तरह की घनी आबादी, खासतौर से दिल्ली या फिर पुरानी दिल्ली की हम बात करें, वहां पर है सारे के सारे मकान एक दूसरे से सटे हुए, ऐसे में खतरा ज्यादा रहता है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए हैं, हम आपको मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं। इसका केंद्र कहां रहा, यह भी अपने आप में जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही अलग अलग जो तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि भूकंप के झटकों के बाद लोग ज्यादातर अपने घरों से, अपने दफ्तरों से बाहर निकल जाते हैं। जो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं वो अपनी गाड़ियों को साइड में खड़ा करके थोड़ी देर तक इस बात का इंतजार करते हैं कि झटके कम हो जाए, रुक जाएं और उसके बाद लोग आगे की ओर जाएं।